बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेवन्थ क्लास जर्नल साइंस। आज हम सेवन्थ क्लास जर्नल साइंस के एमसीक्यूज़ हैं, इनको स्टडी करेंगे। चैप्टर 3 रिप्रोडक्शन एंड प्लांट्स। तो हम चैप्टर 1 और 2 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये चैप्टर 2 में हम इसके जो रिप्रोडक्शन है प्लांट का उसको हम डिफाइन करेंगे। एनसर्कल द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट जो सही आंसर होगा उसको सर्कल में करना है। तो पहला एमसीक्यूज है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ओरल ऑफ सिपल्स। तो ओरल ऑफ सिपल्स का क्या नाम है? तो ओरल ऑफ सिपल पहले हम जानते हैं कि क्या होगा। जो फूल होता है, फूल के नीचे जो सब पत्तियाँ होते हैं उसको ओरल ऑफ सिपल्स कहते हैं। ओरल ऑफ सिपल्स होता है और इसका नाम क्या होता है वो हम ऑप्शनों को एक एक करके डिफाइन करेंगे। आपको खुद पता लग जाएगा कि सही ऑप्शन कौन सा है। तो बी पे हमारे पास कोरोला है। कोरोला क्या है? तो कोरोला फूल के जो फिटल्स होते हैं, यानी कि पत्ती लगे होते हैं फूल में, गुलाब का फूल या सूरजमुखी का फूल हो, जिसके कलर वाले पार्ट होते हैं, कलर वाले पत्ते होते हैं, कलर वाले फिटल्स होते हैं, इनको कोरोला बोलते हैं। सी पे हमारे पास है एंड्रोनेशियम। एंड्रोनेशियम क्या है? एंड्रोनेशियम जो फूल होता है, फूल के इंटरनल हिस्सा यानी कि अंदरूनी हिस्सा में जो नर हिस्सा होता है इसको एंड्रोनेशियम बोलते हैं। और डी पे हमारे पास है गायनेशियम। गायनेशियम किस चीज़ को बोलते हैं? गायनेशियम जो फूल के इंटरनल हिस्से में जो मादा हिस्सा होता है, फूल के अंदरूनी हिस्से में जो मादा हिस्सा होता है उसको गायनेशियम कहते हैं। और ए पे हमारे पास है कालेक्स। कालेक्स तो कालेक्स क्या है? तो कालेक्स जो फूल के नीचे सब्ज रंग के पत्ते लगा होते हैं, बिल्कुल फूल के नीचे, टहनी में नहीं बल्कि फूल के नीचे एक गिर्द सब्ज रंग के पत्ते होते हैं, इनको काइलेक्स बोलते हैं। ये क्या होते हैं? ओरल ऑफ सिपल्स होते हैं, इनका नाम काइलेक्स है। तो इस सवाल में हमें पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ ओरल ऑफ सिपल्स। तो ओरल ऑफ सिपल्स ये सब्ज रंग के पत्ते होते हैं, इनको बोलते हैं काइलेक्स। तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट सवाल है, वेयर आर पोलन ग्रेन्स लोकेटेड हैं। तो पोलन ग्रेन पौधे में कहाँ वाक़या होते हैं? तो इसके मुख्तलिफ ऑप्शन को हम देखते हैं। तो पहले हमारे पास ए पे है ओरी। ओरी जो होता है वो मादा ऐसा होता है फूल का। तो इसमें बी पे है एंतर। एंतर जो होता है पौधे का नर हिस्सा होता है। तो एंतर में जो पोलन ग्रेन होते हैं वो एंतर में मौजूद होते हैं, वो ओरी में गिर जाते हैं। तो इस तरह इनका पोलिनेशन होता है और एक जो फल इसी फूल से फर्टिलाइज होता है। तो सी पे है सिपल्स। सिपल्स पहले मैंने ओरल ऑफ सिपल बोला, जो सब्ज रंग के पत्ते होते हैं उनको ओरल ऑफ सिपल्स कहते हैं। और डी पे हमारे पास है पिटल्स। पिटल्स वो पत्तों को कहते हैं, चाहे सब्ज रंग के हो चाहे कलरफुल हो, यानी कि जर्द और सुर्ख हो, तो पिटल्स छोटे छोटे पत्तों को कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है बी एंतर, यानी कि पोलन ग्रेन जो होते हैं वो एंतर में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट सवाल है नंबर 3 पे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रोसेस ऑफ रीचिंग अ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंतर टू स्टिग्मा। तो एंतर में पोलन ग्रेन मौजूद होते हैं, हमने पहले सवाल में स्टडी किया था। तो पोलन ग्रेन से जो एंतर से जो पोलन ग्रेन स्टिग्मा में जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं? यानी स्टिग्मा मादा हिस्सा होता है और एंतर पौधे का नर हिस्सा होता है। पहले भी मैंने इसी तरह एंतर और ओरी का जिक्र किया था। जो एंतर का पोलन ग्रेन होता है वो स्टिग्मा में गिरता है। तो स्टिग्मा यानी कि स्टिग्मा के बाद पौधे का ओरी बनता है, ओयूल बनता है, यानी कि ओयूल बीज बनता है। तो जब एंतर यानी कि नर हिस्से के जो पोलन ग्रेन होते हैं वो मादा हिस्सा में गिर जाते हैं, तो इस अमल को क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शन हम देखते हैं। तो पोलिनेशन है। पोलिनेशन को कहते हैं अमल तौलीद, यानी कि नर हिस्से से अगर पोलन ग्रेन स्टिग्मा यानी कि मादे हिस्से में गिर जाएं तो इस अमल को पोलिनेशन कहते हैं। तो इससे फिर क्या होता है? सी ऑप्शन को देख के फर्टिलाइजेशन है, यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है, फूल बनता है और फूल से
फिर पोलिनेशन के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, एक फूल बनता है, फूल के बाद एक फल बन जाता है। तो बी ऑप्शन को देखें, प्रोगेशन है। प्रोगेशन मतलब कि जनरेशन, यानी कि नस्ल बढ़ने को प्रोगेशन कहते हैं। और डी पे है डबल फर्टिलाइजेशन, जो मुख्तलिफ किस्म के पौधे होते हैं, कुछ में डबल फर्टिलाइजेशन भी होता है। नेक्स्ट सवाल है नंबर 4 पे, द मेल रिप्रोडक्टिव सेल इज कॉल्ड। तो मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स क्या कहलाता है? तो इसका 4 ऑप्शन हैं, हम देखते हैं। जो पहला है ओयूल। ओयूल ये मादा हिस्सा होता है किसी फूल का, और पोलर न्यूक्लियस और ओयूम होता है, यह भी मादा हिस्सा होता है। और डी पे है स्पर्म। स्पर्म जो मेल का रिप्रोडक्टिव सेल होता है। तो इस सवाल का सही जवाब है डी, स्पर्म। नेक्स्ट सवाल है, द ओरी वॉल बिकम अ फ्रूट्स आफ्टर रिपर्नेंस। जो ओरी की दीवार होती है वो पकने के बाद फ्रूट बन जाता है, तो इसका नाम क्या है? तो ए ऑप्शन पे हमारे पास कोरोला है। ये पहले भी मैंने डिफाइन किया था कि फूल का जो सब कलरफुल पार्ट होते हैं, कलरफुल जो पत्ते होते हैं, पेटल्स होते हैं, यानी कि सुर्ख रंग के, जर्द रंग के, यानी कि अगर हम गुलाब के तो मुख्तलिफ कलर होते हैं, इनके पेटल्स मुख्तलिफ कलर के होते हैं। अगर सूरजमुखी के जो पेटल्स हम देख लें, पत्ते देख लें, तो वो जर्द कलर के होते हैं, उनको कोरोला बोलते हैं। तो बी पे है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जो फूल का इंटरनल हिस्सा होता है, इनके अंदरूनी नर हिस्सा होता है। और गायनेशियम, सी पे गायनेशियम है। गायनेशियम फूल के अंदरूनी हिस्सा होता है, वो मादा हिस्सा होता है। और डी पे हमारे पास है प्रीकॉर्प्स। प्रीकॉर्प्स क्या होते हैं? जो ओरी होता है, ओरी की दीवार को प्रीकॉर्प्स बोलते हैं, यानी कि ओरी का जो बीज का जो छिलका होता है उसको भी प्रीकॉर्प्स बोलते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है डी, प्रीकॉर्प्स।